of all, thank you Hansa for calling us here. It's always a pleasure. We remember कि हम लोग भी ऐसे बैठे होते थे और बहुत परेशान होते थे होगा कि नहीं. And finally we are, हम लोग को मजे ले रहे हैं. We are past this now, like ठीक है, we don't have to do it again. In fact, रिजल्ट के बाद the first जो पहला सबसे ये होता है ना, what comes सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अरे यार अब फिर से नहीं देना है. और अभी जब हम लोग we go to our places जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, तो a lot of us come together and start cribbing, यार ये नहीं हो रहा, this is not good, that's not good service में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. Then एक बार आप राजेंद्र नगर या विजय नगर या यहाँ एक चक्कर लगाओ, then you get back. So that's how life is. Anyways, I would just want to point out a few things which are very important as far as this examination is concerned. This is a personal and my opinion. It need not be correct, it need not apply to everyone, but this is what I feel is important for the examination. The first thing is, knowing the examination really well. Uske liye the best thing we have, that is the exam syllabus. And it should be, at the back of your mind, it should be on your tips. What are the topics, okay? Say GS paper 1, GS paper 2, paper 3, कौन से topics हैं? कौन से topics हैं? I'll tell you a story. I have this one batchmate of mine. He has got highest ever in I think ethics paper 4. I asked him, how did you prepare this ethics paper? So what he would say is, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा. Okay. मैं क्या करता था? मैंने syllabus जो paper 4 का था याद रखा था दिमाग में. पास करता था अपने. So कोई टॉपिक है एप्टीट्यूड, कोई टॉपिक था, ठीक है, जैसे इंटेग्रिटी या जो भी है छोटे छोटे टॉपिक. तो देन मेरे दिमाग में पूरा सिलेबस बैठा हुआ था. फिर जब मैं काम करता था व्हाटएवर आई वुड डू, तो मैं बीच में सोचता रहता था ऑन दिस टॉपिक्स कि चलो इस पर अगर इंटेग्रिटी है तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, अगर ये है सोशल कॉन्शियसनेस, कोई सा भी टॉपिक है तो इस पर क्या क्या लिख सकते हैं. सो बाय कीपिंग दोज थिंग्स इन योर माइंड यू कैन रिलेट टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड. तो जो आपके आसपास की एग्जाम में जो भी चीज़ें हैपनिंग्स होती हैं, सो यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दोज हैपनिंग्स एज वेल. तो इसलिए अगर एग्जाम सिलेबस दिमाग में है तो आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. ओके, एक तो ये चीज़ हो गया. इसी हमारे उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज हैप्पीनेस. ओके, तो we all wrote according to Aristotle, happiness is this, according to Epicurean concept of happiness is this is what we wrote. But because what we had done was हम लोगों ने बुक से एक बार मतलब वही जवाब मिला था वही लिखा था. I asked him what did you write? He said I wrote when I get up early in the morning, okay, I wish my parents, that's happiness for me. When I go to work and at the end of the day if I am satisfied with what I have done throughout the day, that is happiness for me. He got highest marks, we didn't. It's मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जो भी एग्जाम का सिलेबस है गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन. ओके, तो दिमाग में भी एक बार माइंड मैप टाइप बना दो. अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक. सर अभी मैं यहाँ देख रहा था यू गेट दैट करंट अफेयर्स मटीरियल, व्हाट्स इट कॉल्ड, करंट अफेयर्स कनेक्ट. उसमें भी साइड में छोटा बॉक्स दिया हुआ है, पेपर इंटरेक्शन. ओके, सो इसकी बिहाइंड भी यही आइडिया है that if you read something, okay, आपने न्यूज़पेपर में कोई आइटम पढ़ा, आपने कोई मैगजीन से, बुक से, कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ा, ओके, नाउ ये जो आपने पढ़ा है इतनी नॉट ऐसा जरूरी नहीं है यही चीज़ एग्जाम में पूछी जाए, बट स्टिल यू कैन यूज दिस इन योर आंसर्स समवेयर एल्स. अभी आप कहाँ यूज करोगे, ये तभी आप कनेक्ट कर पाओगे जब आपको पूरे सिलेबस का एक अच्छा सा ओवरव्यू आपके पास हो. ओके, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज go through the entire syllabus again and again, memorize it, keep it as something really definitely. Okay, fine. Yes. Second is current affairs. Okay, it normally we logically current affairs has to be and it should be an essential part of any examination which gives you an entrance to something like civil services. Okay? किसी भी कोई बंदा कहेंगे इसको आप IAS बनाते हैं, आपको ही बता दें कौन सा बंदा होना चाहिए जिसको पता हो कि आप हमारे आसपास क्या हो रहा है. ओके, सो एग्जाम का भी जो पैटर्न है, चाहे वो प्री का पैटर्न हो, मेंस का पैटर्न हो, इंटरव्यू का पैटर्न हो, करंट अफेयर्स बहुत एक्सटेंसिवली पूछा जाता है. सो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है.
अब मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स का वो है न्यूज़पेपर। आप हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना, स्कैन इट वेल, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ो, मेक नोट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे, जो आपको दिखते हैं, उनका नोट बनाओ। कुछ अपने जो हैं प्रिपेयर, जैसे फाइल वगैरह में बना सकते हैं। फिर जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलता है, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आप न्यूज़पेपर एंड सप्लीमेंट विद व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू नो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विदाउट फेल। ऐसा नहीं करना है कि एक बार पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, कि एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक महीने में आपने 2 मैगजीन कहीं से उठा के लाई, वो पढ़ रहे हो, फिर तीसरे में कहा चलो ये पढ़ लेते हैं, चौथे में तीसरे दोस्त ने कहा ये पढ़ लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यहाँ पे इन्होंने सोचा होगा इसको अगले मंथ के एडिशन में उसमें जो आपका बुकलेट आएगा उसमें रखेंगे, लेकिन अगर आपने अगले महीने ये नहीं कोई और चीज़ पढ़ी देन यू माइट मिस दैट। ओके, सो कीप दैट कंटिन्यूटी इन योर प्रिपरेशन। करंट अफेयर्स के लिए रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, और इसके साथ साथ जो मटेरियल आपको मिलता है उसको अच्छे से पढ़ो और रिवाइज ऑल्सो। सो द सेकंड पॉइंट इज करंट अफेयर्स। थर्ड इज प्रैक्टिस। चाहे प्री हो चाहे मेन एग्जामिनेशन हो, तब तक यू नो द रिजल्ट्स वुडंट बी दैट गुड अनलेस एंड अंटिल यू प्रैक्टिस थिंग्स रियली वेल। प्री के लिए यू नो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। योर एक्यूरेसी, जो क्वेश्चन आंसर्स जो जब आप सॉल्व करते हो, जो एक्यूरेसी है तभी बढ़ती है जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। यू लर्न हाउ टू एलिमिनेट एन ऑप्शन, यू नो हाउ टू, अगर 2 ऑप्शंस में आप अटक गए हो, आप इसमें से कौन सा ज़्यादा हो सकता है। You get that only when you have practiced a lot. Okay, so spend good amount of time अभी से practicing questions. I'm sure यहाँ पे भी test series, there should be a test series and there would be, I'm sure. तो ये test, सारे test, अब prepare all those tests. Even if you are not prepared, doesn't matter. अगर preparation की भी नहीं है, आपको segment wise test होंगे या full length test है, अगर आपको लगता है आपने नहीं पढ़ा है, okay, अब बिना पढ़े जा रहे हो, but still go and write that. एग्जाम है, मेन एक्चुअल एग्जाम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपने देखी नहीं होगी या जो आपने उतने क्लियरली पढ़ी नहीं होगी। स्टिल you will have to do though, you will have to write those answers. इसके लिए प्रैक्टिस those questions, practice as much as you can. टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने का भी मौका मिलता है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग एकदम फ्लो में जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी हो जाती है। पहले क्या पढ़ा था हमने उसका कोई ध्यान नहीं रहता है। सो टेस्ट से ये भी पता चलता है, ओ मुझे ये वीकनेस है, मैं लिखने में बड़ा स्लो हूँ, मैं आंसर में यू नो जो चीज़ मुझे एक्चुअल में फिट करनी है, जो पॉइंट्स मुझे टैकल करना है, जो पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, वो लिख नहीं पाता, मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ। सो हाउ डू आई यू नो गेट टू दैट ऑप्टिमम वेयर आई एम राइटिंग गुड आंसर्स एंड ऑल्सो कंप्लीटिंग माई होल पेपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये तभी आएगा जब आप ये टेस्ट अच्छे से लिखोगे। मेरा खुद का आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो ये टेस्ट सीरीज कैन मेक और ब्रेक यू। बाकी पढ़ते तो सब है, लेकिन एक ये देखना जिनका 5 बार 6 बार 7 बार नहीं हुआ है, देख लेना, दे विल बी वेरी हेजिटेंट नंबर 1 इन राइटिंग आंसर्स। लिखने की कोई आप बता दो सर ये मुझे इसका आंसर लिख के दो, दिख जाएगा आपको, ही विल नॉट राइट इट, ही विल नॉट डेयर टू राइट इट। चलो लगेगा यार पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मुझे जज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अपने आप में ये इनहिबिशन ओवरकम करनी है। राइट, even if you're writing nonsense, even if you're writing crap at this point of time, but that crap is much better than not writing it. इससे धीरे-धीरे you will improve and you will develop that habit of writing good answers and solving questions. So that was one more point. Another is revise. Okay, revision. रिविजन से किक नहीं मिलती, you don't get that. इसमें वो ये नहीं होता, but it's very important. नई चीज़ से लगता है मैंने आज ये पढ़ा, अब रिवाइज करते ऐसा लगता है यार मैंने तो शायद कुछ पढ़ा नहीं, बट रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अभी आपको हेडलाइन भी पता नहीं होगी, 5 न्यूज़ में से नहीं पता होगा, यू सिंपल ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन जब आपको रिवाइज करोगे तभी कल के जो आपने कल उसमें टाइम दिया तभी वो फायदा होगा। यहाँ पे जो आपको क्लास में डेली आप रेगुलरली जब भी आपकी क्लासेस होती हैं आप इतना टाइम स्पेंड करते हो यहाँ पे, इसका तभी फायदा होगा अगर आप वापस जाके इसको रिवाइज करोगे सर, राइट। तो
इसलिए स्पेंड टाइम और रिवाइजिंग एज वेल, और अच्छे से टाइम प्लान करो चीज़ें. बाकी वर्क हार्ड, दैट्स इट. यू नो हाउ टू वर्क हार्ड, इट पेज, इट रियली पेज. और मैं पिछले मैच में भी ये बता रहा था कि मेरे पापा ये बोलते थे, यू नो, इंसान के हाथ में कोशिश होती है, बाकी यू नो अंजाम तो ऊपर वाले के हाथ में. बट इज वन थिंग, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट कल को हमें वो गिला नहीं होगा, हमें वो शिकवा नहीं होगा कि हमने मेहनत की. वी विल नॉट हैव अ रिग्रेट इन आवर लाइफ. बाकी डजंट होता है, नहीं होता है, देयर आर स्टिल गुड ऑप्शंस. बट ये कभी भी ये इंसान को वो गिला नहीं रहना चाहिए कि मैंने थोड़ी और मेहनत की होती.